Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. My lecture is for class 4 and we will discuss chapter number 11, Matter and Material. Come to page number 102, chapter number 11, Matter and Material. Here questions are: what are the different states of matter? Give 2 examples of each. Distinguish between solid, liquid and gas. Show the molecular arrangement in all the 3 states of matter. We will discuss 2 questions of this chapter one by one. According to the definition of matter, everything that occupies space and has mass is called matter. हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वज़न होता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेली लाइफ के अंदर अगर हम डिफरेंट चीज़ों को देखें तो वो मैटर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, उसने लैब के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वो किसी ना किसी जगह पे पड़ा होता है और उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, उसका कोई ना कोई वेट होता है। टेबल, चेयर, बुक, बेंच। और अगर हम डेली लाइफ के अंदर अपनी भी एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हम वेट मशीन में वेट करने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई वेट आता है। अगर हम किसी जगह पे बैठते हैं तो हम कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी अपनी जो बॉडी है वो भी मैटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। सॉलिड की एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो तो मार्बल, बुक और आइस। मार्बल्स बेसिकली स्टोन्स को कहते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जैसे कि आप छोटे होते खेलते भी होगे। लुक एट दीज आर मार्बल्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड। बुक, ये भी आपके पास कोई हार्ड चीज़ में कंसिडर होती है। आइस, बर्फ़, वो भी हार्ड होती है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर वाटर, जो पानी हम पीते हैं। एवरीथिंग दैट कैन फ्लो, हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। जैसे जस्ट लाइक टैप वाटर, ज़मीन पे पड़ा हो तो एक जगह से दूसरी जगह खुद ही पहुंच जाता है। तो हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है उसको हम लिक्विड कंसिडर करेंगे। वाटर, oil, these are example of liquid. Third one is gas. गैस एग्जाम्पल अगर हम, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह देख रहे थे, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स को खुद जो है अपनी खुराक को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो दीज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर गैसेस। अगर हम डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें, जो परफ्यूम है या रूम स्प्रे है, तो अगर उसको स्प्रे किया जाए तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द गैस, क्योंकि वो खुद एक जगह से दूसरी जगह पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर पानी को गर्म किया जाए तो उसके वेपर्स जो हैं वो उड़ते हैं भाप की तरह, को दिस इज़ आल्सो नोन एज गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की अरेंजमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो किस तरह मौजूद होता है। अब यहाँ पे सॉलिड पॉइंट इज़ हैव फिक्स्ड शेप। आपने देखा होगा कोई भी सॉलिड चीज़, अगर लेट्स सपोज यू कैन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द आइस। अगर वो आप किसी भी उसको चीज़ के अंदर, जैसे फ्रिज के अंदर जो है वो उसको पानी भर के रख देते हैं, उसकी जिस कंटेनर या बर्तन के अंदर उसको डालकर रखा जाता है वो उसकी वही शेप आती है, फिक्स शेप हो जाती है। ऑक्यूपाई स्पेस, अब उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी होती है जहाँ पे वो मौजूद है। जो कंटेनर के अंदर हमने उसको स्पेस दी या जिसके अंदर उसको डाला तो उसने उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। हैज़ वॉल्यूम, आपको पता है सॉलिड कोई भी चीज़ अगर आप उसको किसी, जैसे कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें तो वो सॉलिड है, तो उसको अगर किसी जगह पे रखा जाता है तो वो कोई ना कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना, अगर हम उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के हवाले से बात करें
तो पार्टिकल्स जस्ट लाइक यू कैन कंसिडर डैट कि एक पार्टिकल यहाँ पे एक मार्बल दूसरे मार्बल के साथ कंबाइन है। एक पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है। अब क्लोजली अटैच की जो बेसिकली रीज़न है, अब ये जो क्लोजली एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच है, उसकी रीज़न ये है कि इन पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेस, इंटरमालिकुलर फोर्स कहते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान में जो फोर्स मौजूद होती है उसको इंटरमालिकुलर फोर्स कहते हैं। अब पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यही वजह है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। Here we will discuss the points of the liquid। अब लिक्विड के हवाले से हम देखें तो जो लिक्विड है डज नॉट हैव फिक्स शेप, उसकी कोई शेप नहीं होती। उसकी रीज़न ये है, सपोज करो कि आप लोग गिलास में पानी पीते हो, तो अगर पानी को ग्लास के अंदर डाला गया तो उसकी ग्लास की जो शेप है वो पूरा का पूरा पानी जो है वो उसमें आ जाता है। पानी की भी वही शेप होती है, जो मतलब पानी उसके अंदर डाल कर उसने वही शेप को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि बर्तन की शेप है। अगर किसी केटल में डाला जाए तो केटल की जो शेप होती है पानी भी उसी के अंदर डालकर उतनी ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हेयर डज नॉट हैव फिक्स शेप, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। ऑक्यूपाइज शेप ऑफ द कंटेनर, जो भी बर्तन के अंदर पानी को डाला जाता है वो उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। लिक्विड कैन फ्लो, ये तो आपको पता है कि डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो ऑयल पानी वगैरह अगर कहीं गिर जाए तो वो खुद ही एक जगह से मूव कर दूसरी जगह चला जाता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लिक्विड्स वगैरह हैं उनके दरमियान में मतलब इंटरमालिकुलर फोर्सेस पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होंगी ही होंगी। कुछ के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ के अंदर वीक होती हैं। जैसे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की पार्टिकल्स के हवाले से देखें, यू कैन कंसिडर कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इनके दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। तो पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर थोड़े से दूर दूर होते हैं। यही वजह है कि पार्टिकल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। Here is the example of the liquid. Water is an example of liquid. Now हम मैटर की थर्ड स्टेट के ऊपर आते हैं जो कि आपके पास है गैस। गैस के पॉइंट्स देखते हैं। गैस कैन ईजिली फ्लो एंड कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस। गैस जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। और होल स्पेस से मुराद, लेट्स सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द रूम एयर स्प्रे। अब अगर आप देखो तो आप एक जगह खड़े होकर स्प्रे कर रहे होते हो, ठीक है, आप तो हर जगह जाके उसको स्प्रे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो वाला जो स्प्रे की स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी वजह ये है कि गैस जो है उसकी इतनी पावर होती है कि वो एक जगह से खुद ही दूसरी जगह मूव कर जाए, ठीक है। और इनके मूव करने की बेसिकली रीज़न क्या होती है, क्योंकि पार्टिकल्स, सेकंड पॉइंट देखो, मालिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, इसी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को नहीं खींचते और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वेरी वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट। इंटरमालिकुलर फोर्स के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नहीं खींच सकता। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। अब ये देखो, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना ज़्यादा दूर है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ नहीं खींचता और इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। अब कमरा देखो, कमरा तो पूरा एक बड़ा सारा कमरा होता है ना, तो जब स्प्रे किया जाता है तो जितनी भी जगह होती है वो सारी की सारी स्प्रे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा बड़ा कमरा होगा वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। जितनी भी जगह आप उसको दोगे गैस एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चली जाएगी।
गैस हैज़ नो फिक्स शेप, उसकी कोई शेप नहीं होती. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ द गैसेस. Here our topic is end. You can learn question number 1 and 2 from your notes properly for your assessment. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.